ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे मैं जानता हूँ तू किन भयानक झंझावत तूफानों में भी मेरी भक्ति के भरोसे अचल खड़ा है। तू उनसे डर नहीं रहा, घबरा नहीं रहा, उनका सामना बहादुरी के साथ कर रहा है। मेरे बच्चे, यह तेरे जीवन में जो तेरी अग्नि परीक्षा चल रही है, यह अंतिम दौर है। उस कसौटी पर तुझे मापने का कि सोना कितना खरा है, कितना सोना सच्चा है। बाबा ने जो तुम्हें तराश कर जैसा बनाया है, तुम कितना अपने साईं पर विपत्ति आने पर विश्वास करते हो, यह उसकी परीक्षा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारा परिवार जिन समस्याओं से गुजर रहे हैं, वह मुझे पूरी तरह पता है। मैं तुम्हारे हित में प्रयास कर रहा हूँ और ऐसी परिस्थितियाँ तुम्हारे जीवन में क्यों निर्माण हुई, इसके पीछे भी जो कारण है, उसका भी तुम्हें मेरी लीला, वह सुखद लीला जो तुम्हारे जीवन में घटित होगी, तो सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें स्वतः ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ वह मेरी मर्जी ही थी। तुमने जो अपने प्रारब्ध को भोगा, मेरी भक्ति को अंगीकार करने के बाद, तो है इसलिए कि मैं अपने बच्चे को पवित्र कर कर हर दुख, कष्ट, परेशानी, हर पुराने जन्म के कर्म को नष्ट करके तब उसे सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करता हूँ। उसका उसके पापों से हमेशा के लिए छुटकारा कराकर उसे सत्य के मार्ग पर ले जाता हूँ, जहाँ उसे परम शांति और सुकून की प्राप्ति होती है। वह परमानंद शब्दों से बयां हो ही नहीं सकता, उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, और उसको सिर्फ वही अनुभव कर सकता है जिस पर परम पिता परमेश्वर की विशेष कृपा होती है। वह कितनी भी कठिनाइयों में क्यों न हो, अगर वह अपने परम पिता परमेश्वर को सच्चे हृदय से पुकारता है, तो वह अनवरत उसके हृदय में प्रकट होकर उसे वह शक्ति प्रदान करते हैं कि वह बहादुरी और हिम्मत के साथ बड़े से बड़े तूफान से बाहर आ सके, और ऐसे नकारात्मक लोगों को, ऐसे कुटिल लोगों को अपनी भक्ति के द्वारा जवाब दे सके, जो उसे हर पल ये कोसते रहते हैं कि तुम्हारी भक्ति करने से, सत्कर्म करने से क्या तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां बदल जाएंगी, क्या तुम्हारे बाबा तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ चमत्कार कर देंगे जो इतनी बड़ी समस्या हल हो सकेगी। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिलने ही वाले हैं, और वह लोग जो तुम्हें परेशान करने में जरा भी पीछे नहीं हटते, तुम्हारा उपहास करते हैं, निंदा करते हैं, तुम्हारे दुख को प्रतिदिन बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, अगर वह इतनी विकट परिस्थिति में भी तुम्हें शांति में पाते हैं, तो वह ईर्ष्या और द्वेष से भर जाते हैं कि इतनी बुरी परिस्थिति में भी यह प्रसन्न चित्त और शांत कैसे रह सकता है, और हम पे तो सारी सुख समृद्धि है, लेकिन ऐसी प्रसन्नता, ऐसा सुकून नहीं जो इसके पास है। इसे कौन सी ऐसी शक्ति मिली हुई है। तो मेरे बच्चे, तू उनकी चिंता ना कर, तू मेरे रक्षा कवच में सुरक्षित है। मैं हर पल तेरी रक्षा कर रहा हूँ, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तूने इतने लंबे समय सबरी को धारण किया है, उसके परिणाम सुखद होंगे, तेरे हित में होंगे और आश्चर्यजनक होंगे। इसलिए मुझ पर विश्वास कर। मैं जानता हूँ आर्थिक समस्याओं के साथ साथ तुम्हारे जीवन में शारीरिक समस्याएं, कष्ट, तकलीफ जो चल रहे हैं, वे भी तुम्हारा शुद्धिकरण करने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं।
क्योंकि मैं तुम्हें हर कसौटी पर तोड़कर ऐसा बच्चा बनाना चाहता हूँ जो कि निडर हो, बहादुर हो, किसी भी परिस्थिति में ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करके अधीर न हो, अपनी हिम्मत न खोए, सदैव शांति को ग्रहण करे, अपने मन को सदैव शांत रखने का प्रयत्न करे। मेरे नाम जाप के द्वारा जीवन में संतुलन बना पाए। मेरे बच्चे, तुमने इसमें बहुत हद तक सफलता पा ली है। मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा जिस स्थान के तुम हकदार हो, जिस उपलब्धि के तुम हकदार हो। मुझ पर विश्वास कर, तू बाबा का परम प्रिय है और तुझे अपने भाग्य, सौभाग्य का पता शीघ्र ही चल जाएगा। मुझ पर विश्वास कर, निराश न होना। मैं तेरे साथ हूँ और सदैव तुझ पर अपनी कृपा बरसाता रहूँगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी रहो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।